So finally it was the last day of the workshop. I really don't know that why am I feeling a little bit emotional, but yeah, simply जो oh no मेरी बस जाने वाली है, oh shit man, मेरी बस मेरे आँखों के सामने जाने वाली है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी लगता है. क्या करूँ? शुड आई रन? नो आई शुड नॉट, क्योंकि मैं जाऊँगी भी इसलिए कुछ नहीं होगा. यार कोशिश तो कर सकते हैं. लेट्स गो. मैं बाद में बताती हूँ सब कुछ, ठीक है? You know what? I really don't know that am I audible or not because of the voice of wind. But you know what? I was on a challenge of doing something and everything uncomfortable, a little harder because my birthday is about to come and I am about to be 20. I am in the last year of my teenage. I was returning from the university and I thought that why not to document myself in the auto. This was like thought before. I just had written down just that someday I will do this, and I thought that today I have the chance. Why not to try that out? So yeah, I am doing it. I first of all reach home and then I have to document a video because this was the last day of the workshop, and I think I should not say so much here because the video itself became, I think, waste because if the voice is not clear, okay. So rest of the thing will be documented at home. Okay, so done with the challenge and the hard task of the day. People out there are literally staring at me, man. मैंने मतलब सच में कुछ तो अजीब सी चीज़ कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, enough of doing these stuff. Let's meet at home, okay? Right, so finally I am here back from the university and मैं बता दूँ पहली बात तो मुझे बहुत सारा लिटरली बोलना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रही हूँ. आधा या तो मैं रास्ते में कुछ भी कर देती थी यूनिवर्सिटी से आते टाइम ही, या फिर मैं घर आने के बाद इतनी शाम हो जाती थी कि मैं जस्ट 1 या 2 मिनट का ही बस रिकॉर्ड करती थी समहाउ अंधेरे में. सो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पाइल्ड अप, पर परंपरा के अनुसार मुझे पता है क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की हुई है, तो परंपरा की बात यह है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ या बहुत कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद से भूल जाऊँ बताना, जो कि बाद में मुझे लगे शिट ये तो रहेगा. ओ नो यार, बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है पर मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंटली सारी बातें बतानी है. ओके, तो दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज था वर्कशॉप का लास्ट डे, ठीक है. मैं बाईलिंगुअली ही जाऊँगी यार आज, क्योंकि मुझे बहुत सारी पहली बात तो बातें बतानी है. बट या एज़ फॉर द स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो. ओके, तो आज शुरू करते हैं एनर्जेटिकली. तो आज काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. सम ऑफ द अपडेट्स आर ऑल्सो हियर. भाई लिटरली मैंने जिन वीडियोज़ को रखा हुआ है करके कि मुझे ये सब बनाना है, इनके बारे में नहीं बना पा रही हूँ, पता नहीं किस पर, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे हर दिन जाना रहता था यूनिवर्सिटी. बट ठीक है, तो पूरे 1 हफ्ते स्ट्रेट मैं गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप. फाइनली मैंने वर्कशॉप अटेंड करी. इट वॉज लिटरली सो गुड. आज आखिरी दिन था, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी मैम को लेके, बट मैंने उनको कुछ नहीं बोला बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, यू नो. सो मेरी आदत भी नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ सामने से कुछ भी एक्सप्रेस, हो ऐसा था. बट यार लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, किंडरगार्टन बोल दूँ या फिर 1st, 2nd, 3rd, 5th से लेके उसके बाद में भी आज पहली बार ही पता नहीं कितनी अटैचमेंट फील हुई है मतलब टीचर से. और वैसे वो सिलेबस वाली टीचर ऑब्वियसली नहीं है, वर्कशॉप ले रही थी वो. बट यार मतलब उनके साथ में मेरी इन 7 डेज़ में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. वो हर बात में मेरा नाम लेती थी एंड उनको मेरा नाम याद भी था शायद से. हाँ, वो हर बार मेरा नाम लेती थी और मैं जब भी चीज़ें बताती थी उनको बहुत पेशेंटली सुनती थी, उनको रिस्पॉन्ड करती थी और मैं अच्छा बताती थी शायद से. तो मतलब जब भी मैं जितनी बार भी मेरा आंसर सही थे उनको मतलब सुनती थी अच्छे से, वो सब करती थी जो भी करती थी. कैसे बोलूँ मैं क्या करती थी, मतलब एक टीचर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सुनते हैं. आई लिटरली लव्ड सो मेनी क्वालिटीज़ इन हर. मतलब जो इन्वेस्टमेंट या जो चीज़ें मतलब यस जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद पे किया, टाइम की जो नॉलेज उन्होंने गेन की हुई है एंड जो एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, भाई लिटरली वो दिखता है उनकी पर्सनालिटी में. मतलब दिख रहा था, फिलहाल अब तो नहीं दिख पाएगा. बट या पर उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी सच में. मुझे उनका आवाज़ और उनके अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब कई बार वो इतनी गहराई से चीज़ों को मतलब लय वैसे मतलब किस तरह से वो घुमा के ले जाती थी ना, मतलब ऐसे बोलती थी याद रखिएगा ऐसे करके, मतलब कैसे बोलती थी वो. लिटरली बहुत ही ज़्यादा थी प्यारी आवाज़ थी उनकी और वॉइस मॉड्यूलेशन तो नेक्स्ट लेवल. अपार्ट फ्रॉम दैट या उनका स्टाइल बहुत अच्छा था. द हेयर कट्स, द मेकअप शी यूज्ड टू पुट ऑन, द क्लोथिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था. द वे शी यूज्ड टू कैरी हर सेल्फ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. द वे शी यूज्ड टू इंटरैक्ट विद अस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था. और मुझे तो वो स्पेशली हर चीज़ के लिए ही अप्रिशिएट करती थी, चाहे वो जो भी चीज़ हो. तो मुझे सच में मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ में. टुडे वी क्लिक्ड सिंगल पिक्चर विद हर. मतलब उन्होंने कहा कि किसी को इंडिविजुअल पिक्चर्स क्लिक करवानी है तो फिर वो आ सकते हैं. मतलब सो लाइक डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन. और फिर भी सारी चीज़ें मतलब सबको थी, अटैचमेंट तो सबको ही थी उनसे आई थिंक. तो हर पर्सनैलिटी वॉज सो देखते उनसे दैट काइंड ऑफ तो थी. और फिर क्या हुआ था या फिर हम सब लोगों ने हमारा लास्ट का सेशन हुआ. फिर हाँ हमारी एक रिव्यू वीडियो भी रिकॉर्ड हुई. सो आई वॉज द वन. उन्होंने मुझे बोला था सो मैं गई, मैंने बोला. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा बुरा मुझे इस बात के लिए लगा ना कि मैंने ठीक से शायद से नहीं बोला कि
मेरे सामने कैमरा लेके खड़े थे, तो मैं लिटरली मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। ऐसा हो रहा था पहली बारी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, पर ठीक है। आई रियलाइज दैट आई नीड टू वर्क रियली मोर ऑन माई सेल्फ। मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हालांकि वो आज नहीं, मुझे कल और बहुत पहले से भी पता था, पर थैंकफुली काश मैं करूँ भी, मैं इस बात को भूल ना जाऊँ। हाँ, इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो उन्होंने बहुत सारी काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कुछ बुक्स के बारे में रिकमेंड किया कि आपको पढ़ना ही है, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। कुछ और भी अच्छी बातें उन्होंने बताई जो कि मुझे याद है, एंड मैंने शायद से कुछ नोट भी की होंगी। कुछ हो सकता है टाइम आने पर याद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर हमारा सेशन हुआ, हम लोग सब लोग नीचे आए, सबने ग्रुप पिक्चर्स क्लिक कराई, फिर सबने इंडिविजुअल पिक्चर्स क्लिक कराई मैम के साथ में, एंड ऐसा हुआ। फिर मेरी कुछ लोगों के साथ में वहाँ पे थोड़ी बहुत बॉन्डिंग भी थी, और मतलब जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियाँ थी उनके साथ में। सो देयर वाज अ गर्ल, आई थिंक मेरी उनके, हम लोग क्योंकि सेम टीम मेंबर के थे, तो मैं और वो लीडर थे। तो वो बेसिकली केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री काइंड ऑफ ऐसा करके कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली वो एक सोसाइटी की कोर्स कोऑर्डिनेटर थी। सो आई हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग विद हर, कांट से ग्रेट क्योंकि हम बस मुश्किल से 2 ही दिन रह चुके, बट आज हम जब मिले ना लास्ट डे, शी वाज लाइक अरे मेरे टीम मेंबर्स। सो जस्ट सी लाइक सिंपली क्लिक द पिक्चर विद मी, एंड उनके जो भी और भी हमारे टीम के लोग थे सब लोग आए, वी क्लिक द पिक्चर। आई लिटरली फील लिटिल स्पेशल कि सब लोग मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। देयर वाज अ गर्ल हू शेक्ड हैंड विद मी, उनके साथ में मेरी अच्छी वो रही होगी, मेरा क्या बोल सकते, मेरा अच्छा इंप्रेशन रहा होगा, या इमेज बोल सकती हूँ। इमेज तो नहीं बोल सकते क्योंकि इमेज होती है तो चली जाती है, शिव 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 ऐसा नहीं होना चाहिए जय भगवान जी की, पर इमेज रहा होगा क्योंकि शायद से मैं इन दिल से रिस्पॉन्ड कर रही थी। मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, मैं अच्छे से बोल भी रही थी, सबको अच्छा लग रहा था। वेयर एज मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी जगह हैं ऐसी, मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आई नीड टू वर्क ऑन, पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। देयर वर सो मेनी जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, समथिंग लाइक दैट। मम्मी मुझे चाय के लिए बुला रही, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मम्मा आ रही हूँ, 2 मिनट। ओके, सो ऐसा सब रहा। मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास में पिक्चर आएगी तो मैं सारी पिक्चर्स यहाँ पे आपको शो करूँगी। ओके, उसके अलावा क्या हुआ था फिर, कल मेरे सिस्टर का वो था, क्या था, मेरी सिस्टर का बर्थडे था। सो मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें भी क्रिएट की हुई थी। तो कल का दिन भी काफ़ी अच्छा था, आज का दिन भी अच्छा था। एंड हमारे पास में अभी कुछ चीज़ें हैं, लाइक कुछ होमवर्क टाइप ऑफ थिंग्स जो मुझे कर रही है, बस कल भी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ऐसा है, आते टाइम मेरी बस छूट गई थी, मतलब छूटने वाली थी भाई, मैं जैसे तैसे भागते हुए आई, मैं उसको पकड़ा बस को, और फिर हम लोग आए, मतलब मैं आई घर पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ था, हाँ, आज मैंने एक एक्स्ट्रा हार्ड चीज़ की, दैट वाज टू डॉक्यूमेंट माई सेल्फ इन द ऑटो। तो मैं यूनिवर्सिटी में तो डॉक्यूमेंट किया ही था, बट थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था कि मैंने देखा बस जाने वाली है, मैं भागती हुए गई, फिर थैंकफुली मिल गई वो। और येस, मैंने ऑटो में भी आज डॉक्यूमेंट करा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो कि मैंने नहीं बताई हुई। तो मेरा क्योंकि बर्थडे आने वाला है, मैंने सोचा था कि मैं कुछ ड्रॉ करूँगी, मेरी लिस्ट में था, मतलब मेरी एक वीडियो मुझे बनानी है जिसमें मैं बिफोर मेरे बर्थडे से पहले कुछ चीज़ें जो मुझे करनी थी, उसमें से मैं कुछ तो कर चुकी हूँ, कुछ और है जो मुझे करनी बाकी है। जो चीज़ें मुझे करनी थी मुझे उनको डॉक्यूमेंट करना था, ये चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ, पर पता है अभी तक वो वीडियो बन नहीं पाई है। जिस मेरे बर्थडे में जस्ट 4 to 5 डेज़ ही बचे हुए हैं भाई। आई होप कि कल या आज तो नहीं पॉसिबल है, कल परसों या जब भी हो, जल्दी से जल्दी एटलीस्ट मैं वीडियो बना लूँ सच में, और मैं चीज़ें भी कर सकूँ तो अच्छा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ थी कि मैं कुछ ड्रॉ करूँगी, पर इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाएगा मैं कुछ शांति से आराम से बैठ के ड्रॉ करूँ, फिर उसको उसमें कलर फिल करूँ। तो मैंने Pinterest से कुछ चीज़ें उठाई और मैंने सोचा कि मैं इसका प्रिंट आउट निकलवाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है तो उससे मैं बोलूँगी कि वो प्रिंट आउट निकाल के लाएगा, बिकॉज इसके घर पर प्रिंटर है। तो मैंने उससे बात की, शी वॉज लाइक कि वो हार्ड कॉपी से हार्ड कॉपी होता है यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर अब मेरे पास में पिक्चर को मैंने कॉलेज में करके रख लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिंट आउट्स नहीं निकलवा सकती, दिमाग लगाती हूँ। मैंने बस सबको कॉलेज में कर लिया, छोटा छोटा रहेगा स्टिल, कलरफुल कर। हाँ आ रही हूँ, देख रहे हो भाई, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने देंगे। ये तो ऐसा था मेरे साथ में, प्रीटी रॉ वीडियो, बट ठीक है यार, मज़ा उसी में आता है जो रॉ चीज़ें होती हैं। एनीवेज, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, ये सारी चीज़ें थी। वी विल फर्दर मीट इन अदर वीडियोस। देखो मुझे चिल्ला रहे हैं ये लोग नीचे से, मुझे याद भी नहीं आ रहा मुझे और क्या क्या बताना था। पी जाओ। तो ऐसी चीज़ें रही हैं। मज़ा आया यार, आज का दिन काफ़ी अच्छा था। बस अब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँगा, और मेरे एग्ज़ाम को भी बस 1 ही महीने बचे हुए हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है। या सो दिस वर द थिंग्स, थैंक यू सो मच। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई गॉट अ प्रीटी कमेंट। हाँ वही तो मैं कहूँ, कुछ तो मिसिंग है। आई गॉट अ प्रीटी कमेंट यार, एक कोई तो भैया है, उन्होंने मेरे को कमेंट करा। सो उन्होंने मुझे कमेंट करा कि उनका वीडियो जो है उनको मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, ऐसा काइंड ऑफ कुछ उनका मैसेज था। आई लव्ड इट। मैं कॉलेज में थी और मेरी क्लास चली थी उस टाइम पे, जब मुझे नोटिफिकेशन आया मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाई, जस्ट लाइक इट। बट ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, मतलब कर ही दूँगी। आज तो मुझे बहुत सारी बातें थी जो मतलब बोलनी थी। ही वॉज लाइक कि उनको एक कैन ही इम्प्रूव हिज इंग्लिश और समथिंग, तो मैं इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो ही बनाने वाली थी।
वो भी मेरी विश लिस्ट में है कि मुझे एक वीडियो डॉक्यूमेंट करनी है, हाउ दे कैन लर्न इंग्लिश, मतलब जो भी अदर लोग हैं और कैसे मैं लर्न करती हूँ, वो भी प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ें, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, नॉट द बुकिश एंड एवरीथिंग, यू नो, नॉट लाइक दैट. सो या काइंडली वेट फॉर दैट वीडियो. आई एम विलिंग कि कल ही मैं कर दूँ, ठीक है. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, ग्रोइंग, एंड या बाय.